रघु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। चंद्र की महादशा में शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूर्य की अंतर्दशा का फल। आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है और महादशा के अंदर शनि की 1 वर्ष 7 मास की अंतर्दशा होती है। इसमें क्या फल शनि महाराज आपको देंगे और किस पोजीशन में देंगे, अर्थात शनि आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है। सबसे पहले तो आप एक चीज ये समझिए, अगर आपका शनि आपकी कुंडली के अंदर 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7वें भाव में या 9वें भाव में या फिर 10 और 11 भाव में यहां कहीं भी विराजमान है तो आपको अच्छा फल देता है। लेकिन अगर शनि यहां अपनी शत्रु राशि में विराजमान है तो यहां अच्छे फल शनि देव आपको नहीं देंगे। अगर शनि आपका जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी तुला राशि में है, तुला राशि शुक्र की राशि तुला में अगर है तो वह आपको अच्छे फल प्रदान करते हैं। इस पोजीशन में पुत्र की अच्छी योग्यता साबित होती है, मित्र की अच्छी योग्यता का सहयोग मिलता है, घर जमीन जायदाद में बढ़ोतरी चंद्र की महादशा में शनि के अंतर में आपको प्राप्त हो सकती है। चंद्रमा से 12वें भाव में, चंद्रमा से 6ठे भाव में, चंद्रमा से 8वें भाव में अगर शनि विराजमान है 1 वर्ष 7 मास के पीरियड में, तो आप यह समझ सकते हैं कि यहां आपको शनि देव अच्छे फल नहीं देंगे। कारण गलत भाव में बैठने पर जातक को अच्छे फल प्रदान नहीं करते। 6ठे, 8वें और 12वें भाव में शनि अगर है तो आपको कष्ट, पीड़ा, चोट लगने का भय, इस प्रकार की दिक्कतें इस पीरियड में आपको आ सकती है। चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर जो 1 वर्ष 5 मास का होता है, लेकिन बुध किसी भी ग्रह के साथ विराजमान हो जन्म कुंडली में, उसी ग्रह का फल भी जातक को दे देता है अपनी अंतर्दशा के पीरियड में। बुध एक व्यापारी ग्रह माना जाता है। आपका बुध अगर अच्छी पोजीशन में बैठा है, आपका बुध इन भावों में विराजमान है, इन 4 भावों में, और शत्रु राशि का नहीं है, तो आपको सरकारी कार्य में उन्नति, सफलता, विद्या का अच्छा ज्ञान, ज्ञान में अच्छी वृद्धि, धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति बुध देव अपनी अंतर्दशा में जातक या जातिका को प्रदान करता है। प्लस अगर बुध आपका उच्च राशि में बैठा है तो ऐसी पोजीशन में बुध आपका शादी में भी योग बढ़ा देता है, व्यापार अच्छा चला देता है। यह बुध की एक विशेषता है। यदि चंद्र से बुध, जहां आपका चंद्रमा बैठा है वहां से 6ठे भाव में, चंद्रमा से 6ठे भाव में, चंद्रमा से 8वें भाव में या चंद्रमा से 12वें भाव में अगर आपका बुध उस वक्त इस पीरियड में 1 वर्ष 5 मास के पीरियड में होता है तो वह आपको नुकसान भी दे सकता है। नुकसान क्या देगा? किसी भी कार्य को बनने नहीं देगा, भूमि का नुकसान हो सकता है, आप भूमि कहीं भी मजबूरी में समझो बेचने का भी कोशिश कर सकते हैं, स्त्री पुत्र से भी कष्ट हो सकता है। और अगर बुध
चंद्रमा से दूसरे भाव में, चंद्रमा जहां आपका विराजमान है वहां से दूसरे या सप्तम भाव में अगर बुध विराजमान है तो आपको शरीर की परेशानी भी थोड़ी बहुत दे सकता है। उसका कारण यह है कि चंद्रमा जो होते हैं वो एक राशि में 2.25 दिन ही विराजमान रहते हैं। उस 2.25 दिन में ही आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपका बुध सप्तम या दूसरे भाव में चंद्रमा से विराजमान है। चंद्रमा के साथ केतु जो 7 मास का होता है, चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर 7 मास। केतु और चंद्र की आपस में शत्रुता मानी जाती है, लेकिन अगर केतु अच्छे घर में हो और अच्छे ग्रह के साथ उसके साथ विराजमान होता है तो अच्छे फल भी प्रदान करता है। केतु का खुद का कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन केतु देव जिस ग्रह की राशि में भी कुंडली में विराजमान होते हैं उसी ग्रह का फल अच्छा या बुरा जातक या जातिका को अपने पीरियड में प्रदान करते हैं। अगर केतु शुभ ग्रह के साथ विराजमान हो गया तो धन लाभ सुख की प्राप्ति, स्त्री पुत्र से अच्छा सुख जातक या जातिका को 7 मास के पीरियड में मिल सकता है। केतु देव चंद्रमा से केंद्र में हो, केंद्र का अर्थ यह है 1 2 3 4, ये चारों भाव केंद्र होते हैं। चंद्रमा से अगर केतु देव केंद्र के अंदर इन चारों भावों में विराजमान है तो बहुत अच्छा फल भी जातक को प्रदान करते हैं, ये आप याद रख सकते हो। और अगर पंचम भाव में केतु देव और नवम भाव में केतु देव चंद्रमा से, जहां आपका चंद्रमा बैठा है वहां से पंचम या नवम भाव में केतु विराजमान है और उस वक्त चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है तो आपको अल्प सुख केतु देव दे सकते हैं। धन की अच्छी प्राप्ति केतु देव कर सकते हैं। केतु देव ऐसे ग्रह हैं जो आप ये समझो जिस ग्रह की राशि में भी विराजमान है उसी ग्रह का फल प्रदान भी करते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपका केतु कौन से ग्रह की राशि में विराजमान है, उसी के हिसाब से आप अपनी कुंडली में अपना फलादेश देख सकते हैं। चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर 1 वर्ष 8 मास का होता है। अगर शुक्र देव केंद्र भाव में, इन चारों भाव में, इन दोनों भावों में या फिर अपनी राशि वृषभ या तुला में विराजमान हो या मीन राशि में विराजमान हो, क्योंकि मीन राशि में शुक्र देव उच्च के बन जाते हैं। इन भावों में अगर विराजमान है शुक्र देव या अपनी राशि में विराजमान है शुक्र देव तो बहुत अच्छा फल शुक्र देव देते हैं। पत्नी का सुख, पुत्र का सुख, शरीर का सुख, सभी प्रकार के साधन शुक्र देव आपको अपने जीवन में दे सकते हैं। लेकिन अपनी 1 वर्ष 8 मास का जो पीरियड होता है उसमें शुक्र देव अगर आपके उच्च राशि में अर्थात मीन राशि में विराजमान है तो बहुत अच्छे फल जातक या जातिका को प्रदान करते हैं। चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतरदशा 6 मास की होती है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों मित्र ग्रह माने जाते हैं। चंद्र की महादशा में सूर्य 6 मास के लिए आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। नंबर 1, अगर सूर्य देव मेष राशि में विराजमान है और तो मेष राशि में सूर्य देव उच्च राशि के बन जाते हैं। सूर्य का कार्य है सरकार, गवर्नमेंट, राजा के बराबर सूर्य को हम ज्योतिष में मानते हैं। उसी हिसाब से अगर आपका सूर्य उच्च राशि में बैठा है
और आपका सूर्य अगर 10वें भाव में विराजमान है 6 मास के लिए, ये भी याद रखो आप, तो सूर्य देव आपको सरकारी नौकरी का योग भी बना सकते हैं। अगर आपका सूर्य देव उच्च राशि में विराजमान है तो गवर्नमेंट नौकरी जरूर उस जातक को प्राप्त हो सकती है, लेकिन कर्म आपको करना जरूरी है, यह भी आप याद रख सकते हो। सूर्य देव इज्जत, रेपुटेशन, समाज में उच्च श्रेणी पद को प्राप्त करवा सकते हैं। अगर आपके सूर्य देव उच्च राशि मेष राशि में हो और डिग्री अच्छी हो तो चंद्रमा की महादशा में सूर्य बहुत अच्छा फल जातक या जातिका को प्रदान करते हैं। भूमि का सुख, घर का सुख, राज्य से सुखी, राज्य से सम्मान की प्राप्ति, संतान के द्वारा सम्मान की प्राप्ति भी सूर्य देव अगर उच्च राशि में विराजमान हो या अपने मित्रों की राशि में विराजमान हो तो जातक या जातिका को प्रदान करते हैं। प्यारे भाइयों, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे, मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।